次の獲物はドイツだ。 तो इतने टाइम बाद सोलो लेवलिंग सीजन 2 अब खत्म हो चुका है और यहाँ पे इसके फाइनल एपिसोड के बारे में आज हम लोग अच्छे से बात करेंगे। बट साथ ही में मेडलिस्ट एनिमे का सीजन 2 भी कंफर्म हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं, और लो आज कंफर्मेशन मिल चुकी है। और चलो ये काफी नहीं है, तो क्या आप लोग ये जानते हो कि जुजुत्सु काइसेन टीवी के ऊपर आने वाला है, वो भी इंडियन टेलीविजन के ऊपर, जिसके बारे में अगर आप लोग को भी डिटेल में जानना है तो आप लोग वीडियो को देखते रहो। और हम लोग स्टार्ट करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला अपडेट आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को ही लेकर, एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं जुजुत्सु काइसेन को लेकर ही बात करना चाहूंगा। स्पेशली अगर आप लोग हिंदी डब में एनीमे देखते हो तो यहाँ पे ये न्यूज आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है। एंड ये न्यूज बेसिकली जुजुत्सु काइसेन के न्यू हिंदी डब को लेकर है, जहाँ पे जेके का जो न्यू हिंदी डब होने वाला है वो यहाँ पे अपने सोनी ये चैनल के ऊपर आएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं सीरियसली बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रोमो वगैरह सब सोनी के ऊपर आ चुका है। एंड प्रोमो के जरिए सोनी ने कंफर्म कर दिया है कि वो जुजुत्सु काइसेन को 7 अप्रैल से रिलीज करेंगे अपने चैनल पर, जहाँ पे 7 अप्रैल से ये आपको मंडे टू फ्राइडे रात के 9 बजे देखने को मिलेगा। जिस पर इस अपडेट के बारे में मुझे पहले तो पता नहीं था, क्योंकि मैं टीवी वगैरह नहीं देखता हूँ एंड पता नहीं मैंने कितने सालों से टीवी का मुंह भी नहीं देखा। बट थैंक्स टू माय सोर्सेज, यहाँ पे उनकी वजह से मुझे इस अपडेट के बारे में पता चला। एंड यहाँ पे मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग यहाँ पे टीवी वगैरह आज भी देखते हो? क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत ही कम टीनेजर हैं जो यहाँ पे आज के टाइम में टीवी वगैरह देख पाते हैं। और अगर आप लोग टीवी वगैरह देखते हो तो आप लोग सोनी के ऊपर जुजुत्सु काइसेन को देखकर सपोर्ट कर सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को वापस से क्लियर कर देता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन का जो क्रंचीरोल के ऊपर हिंदी डब आया था, यहाँ पे वैसा हिंदी डब आप लोगों को सोनी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर की वॉइसेस को सोनी ने यहाँ पे चेंज कर दिया है। एंड यहाँ पे ये रीडअप करने वाला क्या सिस्टम है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हाँ जिसको जो करना है वो करे। एंड वैसे इसके अलावा अब हम लोग बढ़े अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे फ्रेरेंट बियॉन्ड जर्नीज एंड को मेंशन कर ले, जो यहाँ पे 2025 के अंदर एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज कर रहा है जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। एंड यहाँ पे बेसिकली फ्रेरेंट यहाँ पे पबजी वालों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि फ्रेरेंट अपना उसके साथ कोलैब करेगा। और यहाँ पे पबजी वालों के साथ फ्रेरेंट का कोलैब होने वाला है, जो हम लोग को बहुत जल्द देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे ये कोलैब कितना ज्यादा फनी होने वाला है उसको लेकर मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहूंगा। बट चलो आप लोग इसको लेकर अपना ओपिनियन शेयर करो। और इसी के साथ यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने पीक लेवल के एनिमे के बारे में, जो आता है अपना 100 गर्लफ्रेंड वो रियली 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 लव यू का सीजन 2। यहाँ पे इस एनिमे का जो सीजन 2 का लास्ट एपिसोड होने वाला है वो शायद हम लोग आज देखने मिलेगा। एंड आज के दिन इसका सीजन 2 खत्म हो जाएगा, तो मैं होप करूंगा कि इसका सीजन 3 भी अनाउंस हो जाए। एंड वैसे यहाँ पे आज के एपिसोड के अंदर आप लोगों को एक स्पेशल चीज देखने मिलेगी, वो है ये वाला पैनल। यहाँ पे रेंटारो का जो पैनल था उसको सीजन 2 के एपिसोड 7 के अंदर स्किप कर दिया गया, बट यहाँ पे सीजन 2 के फाइनल एपिसोड के अंदर इस सीन को इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पे एपिसोड जब एंड होने वाला होगा तब हम लोग को ये सीन देखने मिलेगा। जो चलो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि इस सीन के लिए तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे लगा नहीं था कि एनिमेटर्स इस सीन को यहाँ पे अडेप्ट करेंगे। एंड एनिमेटर छोड़ो, यहाँ पे वॉइस आर्टिस्ट इतनी सारे लाइंस को कैसे बोल रहे होंगे वही सोचकर मेरे सर में दर्द होने लगा, जिस पर आज का एपिसोड देखना तो इंटरेस्टिंग रहेगा ही। बट यहाँ पे एनिमे सीक्वल्स के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ और भी न्यू एनिमे सीक्वल अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है अपना द ब्लू वुल्स ऑफ मीबू, जिसका सीजन 1 अगर आप लोगों ने देख लिया है तो इसके सीजन 2 के लिए भी आप लोग तैयार हो जाओ, बिकॉज इसका सीजन 2 ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और इसके न्यू विजुअल के साथ ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इस एनिमे को 2026 विंटर में रिलीज किया जाएगा, मतलब अगले साल जनवरी में इस एनिमे का भी कमबैक हो जाएगा, तो चलो अच्छी चीज है। बट इन सब के अलावा जिस न्यूज के लिए मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ वो था मेडलिस्ट का सीजन 2। यहाँ पे कल की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि इसको सीजन 2 वगैरह मिलेगा या नहीं, जहाँ पे मैंने आप लोग कहा था कि इसके सीजन 2 को मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि किसी अंडररेटेड एनिमे को यहाँ पे सीजन 2 वगैरह मिलेगा। बट यहाँ पे देख के अच्छा लगा कि पहली बार किसी अंडररेटेड एनिमे को सेकंड सीजन मिल गया। एंड कल ही के दिन इसके सीजन 2 को ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया गया। एंड यहाँ पे मैं आप लोग बता नहीं सकता हूँ, बट जब ये न्यूज निकल के आई थी तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। एंड मुझे ऐसा लगा कि चलो फाइनली जिस एनिमे को मैंने इतना ज्यादा पसंद किया उसका सीजन 2 भी अब आने वाला है। एंड बाय द वे मैं आप लोग बता दूं कि इसके अंदर 12 एपिसोड्स नहीं होंगे, इसके अंदर 13 एपिसोड्स थे, जब सारे के सारे अवेलेबल हो चुके हैं। और अगर आप लोगों ने मेडलिस्ट एनिमे को चेकआउट नहीं किया तो जाके जरूर चेकआउट करना। और अगर आप लोग मेरे जैसा मेडलिस्ट एनिमे को पूरा देख चुके हो तो यहाँ पे अब जरा बात करें सीजन 2 के रिलीज डेट के बारे में, तो देखो सीजन 2 कब तक देखने मिलेगा वो तो प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एनिमे अगले साल तक आ जाए, बट अगले साल तक आएगा या नहीं उसको लेकर कंफर्म हो के नहीं कह सकते। हो सकता है कि 2027 में रिलीज हो। एंड अगर 2027 के विंटर सीजन में ये एनिमे आता है तो यहाँ पे ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी। इसलिए अब चलो देखते हैं फ्यूचर में अगर इसके रिलीज डेट के रिगार्डिंग मेरे पास कोई और अपडेट निकल के आता है तो वो मैं आप लोग साथ शेयर करूंगा। और अब इन सब के बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना सोलो लेवलिंग का सीजन 2, जिसका एपिसोड 13 अब क्रंचीरोल के ऊपर आ चुका है। एंड एपिसोड 13 वाज एब्सोल्यूट फिनोमिनल, बिकॉज सोलो लेवलिंग के प्रोड्यूसर ने जैसा कहा था कि जो डायरेक्टर होंगे वो यहाँ पे पूरी जान लगाने वाले इस एपिसोड के अंदर, जो यहाँ पे देखने को मिला भी, क्योंकि एनिमेशन क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी
थी, जिस पर यहाँ पे तारीफ करना तो बनता ही है। एंड यहाँ पे जो लोग अभी भी इस एनिमेशन को क्रिटिसाइज करते और कंप्लेन करते हैं, उनको यहाँ पे मेरे हिसाब से ब्लू लॉक जैसी एनिमेशन मिलनी चाहिए। जब ऐसी एनिमेशन लोगों को मिलेगी तब इस टाइप की एनिमेशन के लिए लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ेगी। एंड मेरे हिसाब से तो A1 पिक्चर वालों ने यहाँ पे मानवा को बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिस दिया है। फिर चाहे वो अपने बेरू का डिजाइन हो या फिर अपने मोनार्क के डिजाइन हो, यहाँ पे सभी चीजों ने A1 पिक्चर ने कुक किया है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ करो या ना करो, बट आज की वीडियो में जाके आप लोग कमेंट करो। एंड मेरे तरफ से भी A1 पिक्चर्स के जितने भी एनिमेशन स्टाफ मेंबर्स थे जिन्होंने सोलो लेवलिंग एनिमे के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत की, उन सभी को मैं अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। अब हालांकि इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को कई सारी चीजें देखने मिली, जैसे अपना जेजू रेड खत्म हो गया, बेरू का शैडो फॉर्म हमें देखने मिला, साथ ही में एस रैंक हीलर का हमें फ्यूनरल भी देखने मिला, फिर ल्यू जिगहैंग का हमें एक्शन भी देखने मिला। एंड चलो ये काफी नहीं है तो हमें डबल डंजन का फॉर शैडो भी देखने मिला, जिसपे जिन्होंने भी सिर्फ एनिमे देखा है उनको यहाँ पे कोई आइडिया वगैरह नहीं होगा। एंड लोग यही सोचेंगे कि ये मोनार्क वगैरह या फिर इन डबल डंजन का क्या लॉजिक है। सो देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अंदर तो आप लोगों ने जिन्हों को देखा होगा कि उसने काफी आसानी से सभी बॉसेस को हरा दिया एंड एपिसोड के लास्ट में वो 100 लेवल तक पहुंच गया। बट अब जो जिन्हों की जर्नी होने वाली है वो यहाँ पे बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। एंड जो जिन्हों को ब्लैक की मिली थी वो यहाँ पे डबल डंजन में वापस जाने की है। एंड इसके अंदर जिन्हों का वो इंतजार कर रहा है जिसका डर यहाँ पे जिन्हों को सबसे ज्यादा था। और इतना ही नहीं, ये जो डबल डंजन वाला आर्क होने वाला है वो लिटरली एक ऐसा आर्क है जिसने यहाँ पे मुझे भी हैरान करके रख दिया था। मतलब सोलो लेवलिंग के अंदर ऐसे कई सारे हाइप वाले मोमेंट्स थे, बट जब मैंने मानवा रीड किया था तब यहाँ पे ये एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट था जिसको देखकर मैं हक्का बक्का रह गया था। और यहाँ पे सीरियसली जितने भी एनिमे वॉचर्स है वो यहाँ पे इस आर्क के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि ये आर्क सभी लोगों को हैरान करने वाला है। एंड एक तरह से जहां से सारी चीजों की शुरुआत हुई थी वहीं पर अब जिन्हों जाने वाला है। एंड सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सोलो लेवलिंग के अंदर एक वॉर चल रही है जिसको वापस से शुरू करने का टाइम आ चुका है। एंड इसीलिए सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अंदर आप लोगों ने भर भर के फाइट्स को देखा होगा, बट सीजन 3 के अंदर अब प्लॉट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। एंड इसी को लेकर सीजन 3 के बारे में अगर आप लोग जानना है कि सीजन 3 हमें कब तक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे उसको लेकर मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग मेरी उस वीडियो को जाके देख लेना। एंड देखा जाए तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग जैसा कमाल का एनिमे अब यहाँ पर एंड हो चुका है। एंड ये चीजें जब भी मैं सुनता हूँ तब यहाँ पे अफसोस आता है, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग के फैंस यहाँ पे सोलो लेवलिंग को मिस तो करेंगे ही, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस तो मैं करूंगा अपने कंटेंट को। यहाँ पे सोलो लेवलिंग एंड हो गया तो मेरा कंटेंट भी यहाँ पे चला गया, इस पर मुझे भी अफसोस आना चाहिए। एंड चलो सोलो लेवलिंग तो अब चला गया, बट सोलो लेवलिंग ने वापस से कुछ रिकॉर्ड्स को सेट कर रखा है। एंड उनमें से एक रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो सोलो लेवलिंग क्रंचीरोल का पहला ऐसा एनिमे बन चुका है जिसके ऊपर 7 लाख रेटिंग्स मिली है, जिसके लिए सोलो लेवलिंग को मेरी तरफ से बिग कांग्रेचुलेशन। एंड वैसे इसके अलावा सोलो लेवलिंग की कुछ ऐसे भी फैंस है जो यहाँ पे क्लेम करे कि सोलो लेवलिंग ने वापस से क्रंचीरोल का सर्वर वगैरह क्रैश कर दिया, जिस पर देखो यार यहाँ पे मैं इन सब चीजों के ऊपर ट्रस्ट वगैरह नहीं करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बोला था और एक बार फिर से कहता हूँ, अब मुझे चाहिए बड़ा प्रूफ। जब तक कोई ऑफिशियल प्रूफ वगैरह नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे मैं बिलीव नहीं करने वाला हूँ कि कोई एनिमे सर्वर वगैरह क्रैश कर रहा है या नहीं। एंड अगर कोई कंपनी आगे खुद बोले कि इस एनिमे ने हमारा सर्वर वगैरह क्रैश कर दिया, तब मैं मानूंगा कि उस एनिमे ने सर्वर वगैरह क्रैश किया है। नहीं तो ऐसी चीजों को लोगों ने इतना ज्यादा कॉमन बना दिया है जिससे लोग ऐसा दिखाते हैं कि आजकल के टाइम में जो सर्वर है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा वीक हो रखे हैं। एंड इसीलिए ये चीजें एक दो टाइम के लिए अच्छी लगती है, बार बार अगर ये चीजें होने लगती है तब बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। बट सोलो लेवलिंग सर्वर क्रैश करे या ना करे, बट सोलो लेवलिंग ने यहाँ पे सभी लोगों का दिल जीत लिया है। एंड लास्ट एपिसोड की रेटिंग के बारे में बात करें कि लास्ट एपिसोड को मैं कितनी रेटिंग दूंगा, सो लास्ट एपिसोड अच्छा था तो यहाँ पे मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और आप लोग सोलो लेवलिंग के इस एपिसोड को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। एंड इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।